क्या एक मरे हुए इंसान की फ़ोटो घर पे लगानी चाहिए? क्या उसे याद करके रोना चाहिए? आइए इन कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजीव मलिक। सवाल है कि क्या मृतक की फ़ोटो घर पर लगानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है। हम सब ने परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर खोया है। हम सब उनके लिए रोते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या उनकी फ़ोटो को घर पे लगा के रखना चाहिए, क्या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या नुकसान है, इसमें ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति जो मरा है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों से हमसे जुड़ा हुआ होता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ से गया है या नहीं गया। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उस आत्मा का अगला जन्म नहीं हुआ और वो प्रेत योनि में है, तो डेफिनेटली वो आत्मा आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है, और ऐसा होना बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि जब कोई इंसान का जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उसकी उसको ऊपर से कॉल किया जाता है, उसको प्रकाश दिखाया जाता है, उसको कॉल की जाती है कि वो प्रकाश की ओर मुड़ जाए। लेकिन बहुत बार ये लोग प्रकाश को चुनते नहीं हैं, क्योंकि उनकी संसार में भी अटैचमेंट बची होती है। प्रकाश उन्हें बुलाता है, परमात्मा की तरफ से उन्हें कॉल की जाती है, लेकिन वो उधर ना जाकर वो अपने घर वालों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनसे मिलना चाहता है, उनके पास आना चाहता है, और इसी कारण से उसकी मोह बंधन बंध जाता है, और वो अपने आप को अपने मृतक शरीर के आसपास ही वो घूमता रहता है, मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। मृतक शरीर को के साथ उसका उस शरीर के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसी के आसपास वो घूमता रहता है। बस यही समस्या है। और मरने के बाद भी, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वो एक्चुअली मर चुका है, तो अन्य मृतक जो लोग होते हैं, वो वो भी उसे बहकाते हैं। वो जब तक वो जीवित था तब तक वो आपके परिवार का हिस्सा था। मरने के बाद वो एक अलग ही दुनिया का हिस्सा हो चुका होता है, और उसका संपर्क उन लोगों से होता है, उन आत्माओं से होता है जो मर चुकी हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। मतलब बहुत सी आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको हम भूत या प्रेत बोलते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये इसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए भी प्रॉम्प्ट करते हैं, बहकाते हैं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, और फिर इनके आपको आपके घर वालों के अगेंस्ट भी कर देते हैं। इस बात को भी समझ लीजिए, आपको आपके घर वालों के अगेंस्ट भी कर देते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कल तक जो हमारा बेटा था, बेटी थी, पति था, पत्नी थी, आज वो बिल्कुल दूसरी दुनिया से संपर्क रखता है। हमारे लिए वो वही है, क्योंकि हमारे हमारे यादों में वो जी रहा है, लेकिन वास्तव में वो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन चुका है, और वहां पर उसके साथ क्या हुआ है हम बिल्कुल भी नहीं जानते। पता नहीं वो किसके संपर्क में आया हो, मृत्यु के बाद उसके मन की क्या कंडीशन हो। आप जानते हैं इनकी अपनी एक गैंग्स होती हैं। मृत जो प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, इनकी भी अपनी दुनिया, एक अलग ही दुनिया है। ये अलग अलग जगहों पर बसती हैं, इनके अपने ठिकाने होते हैं, इनके अपने गैंग होते हैं। इनमें भी गैंग वॉर्स होती हैं, इनमें भी नए रिक्रूट जैसे आता है ना, उसकी रैगिंग होती है। आपको सुनकर ये बात हंसी भी आएगी, लेकिन ऐसा भी होता है। क्योंकि ये हम लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर करके लोगों का देखा है, और पूछा कि होता क्या है वहां पर। पास्ट लाइफ पे करते हैं ना, पिछले जीवन में जब इसकी मृत्यु हुई होगी तो मृत्यु के बाद क्या हुआ था। हम उसको ट्रांस में ले जाकर, हिप्नोटाइज करके उस कंडीशन में ले जा सकते हैं जहां पर वो अपनी उन कंडीशंस को देख सकता है, जान सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये जो कंडीशन होती है, ये बड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि जो उसे बहका दिया जाता है, और वो अब आपके परिवार का अब हिस्सा नहीं है, वो अटक गया है। एक बार उसने प्रकाश को छोड़कर परिवार का प्यार चुना, तो फिर वो अटक गया। और फिर वो अटक गया तो उसके पास वो आसपास में घूमता रहता है। हमें लगता है कि वो चला गया, लेकिन वो कहीं गया नहीं है। वो गया नहीं है, और वो वहीं आसपास में होता है, और आसपास में होता है, और आप उसे बुलाने की कोशिश करें तो ये बड़ा डेंजरस होता है कि वो सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। फिर आप कहते हैं कि प्रेत का अटैक हो गया। अभी तक वो आपके जीता जागता इंसान था, आपका घर का अपना था, लेकिन अब वो आपका अपना नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके बड़े प्यार से उसे विदा कर देना चाहिए। मेंटली
उसे विदा कर देना चाहिए कि भाई आप जाओ, आप यहाँ से आप जानते हैं हमारे यहाँ एक रिचुअल होती है ना, जब बोलते हैं कि तिनका टूटा रिश्ता छूटा, ऐसे करके बोला जाता है ना। इसका अर्थ यही है कि बस अब यहाँ से अपने आप को डिटैच कर लो। हालांकि इसी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कोई इतना आसान मामला नहीं है कि आपने 1 मिनट में डिटैच हो जाओगे। जिंदगी भर जिसके साथ रहोगे, डिटैच होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो इसके लिए समझ चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। कैसे हम उस अवस्था तक जाएं जहां हम उस चीज को ऑब्जर्व कर सकें, खुद भी जान सकें और दूसरे को भी वो ज्ञान दे सकें कि भाई तुम्हारा जाने का समय हो गया है, तुम मेरे पास मत भटको, तुम आगे की यात्रा पर जाओ। जब उसे बता दिया जाता है सही तरीके से, तो वो आगे की यात्रा पर चले जाते हैं। फिर प्रकाश का उदय होता है, आप प्रकाश में लोग जाकर समा जाते हैं। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो सके कि आपके रिलेटिव भी जाकर प्रकाश में समा जाएं, अर्थात स्पिरिट वर्ल्ड में उनकी एंट्री हो सके। इसके लिए बस इतनी ही बात जरूरी है कि वो आप मृतक की पसंदीदा वस्तुओं को संग्रह करने के बजाय उनका दान करना चाहिए। दान करना, उसको जो पसंद था उसका आपने दान कर दिया, घर से एक तरीके से उसे हटा दिया। उसकी उसकी मृतक की कपड़ों का इस्तेमाल, उसकी बिल्कुल पसंदीदा चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप इस्तेमाल ना करके, बल्कि लोग कहते हैं ना मैं उसकी याद में ऐसा खा रहा हूँ, याद में मत खाइए। याद की बजाय उस चीज़ का दान करना सीखिए, ताकि उसकी सोल भी अगर आसपास में है तो वो डिटैच हो जाए कि इन्होंने तो हटा दिया है यहाँ से हमें। तो इसके अलावा मेडिटेशन करें, जाप करें, प्रार्थना करें, उसका फल उसे समर्पित करें। बस इतना ही कहें कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ इसका फल उस व्यक्ति को समर्पित हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जब ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली उसको इसका फल मिलता है और वो जो सोल है उसका दुख जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इस बात को याद रखें। अगर वो व्यक्ति यहाँ से जा भी चुका का मतलब उसका अगला जन्म हो चुका है या वो स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुका है, तो भी आपकी इन चीज़ों का पॉजिटिव प्रभाव उस पर पड़ता है। मेडिटेशन किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, आपका भी यहाँ पर कल्याण होगा। पर अगर आप उसे याद करते हैं तो वहाँ होते हुए भी उसे तकलीफ होगी, अगला जन्म होने के बावजूद भी उसे बहुत तकलीफ होगी, उसे बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके साथ अटैच्ड है, उसे खींच रही है। वो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है सोल, और यहाँ पे आप उसे याद ही किए जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। उसका तो अलग जन्म हो चुका है, लेकिन आपने उसे भुलाया नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कोशिश करके हमें इस चीज़ को, इस ज्ञान को अपने भीतर बसाना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्लेदयन्ते आपे नैनम शोष्टि मारुत है। वो कंडीशन आनी चाहिए ना, समझ होनी चाहिए ना कि वो मरता नहीं है, उसको वो सिर्फ आत्मा सिर्फ एक कपड़े बदलती है। तो हम भी जाने इस बात को कि उसने कपड़े बदले, इस ज्ञान को प्रैक्टिकली आज अपने जीवन में लाएंगे तो फिर उस समय में तकलीफ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने जरूर आपको एक इंसाइट दी होगी, समझ दी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।